प्यारे छात्रों एवं श्रोताओं, आज मैं YouTube वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं पीयूषम भाग 1 जो संस्कृत की पुस्तक है उसका वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। इसे देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्यारे बच्चों, जो पीयूषम भाग 1 है उसका तृतीय चैप्टर जो है उसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। मैं विगत पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं कि महाभारत एक आर्ष ग्रंथ है और आर्ष ग्रंथ के साथ साथ एक बहुत ही विशालतम ग्रंथ है। विशाल ही नहीं अपितु विशालतम अर्थात बृहत्तरम, अत्यंत बृहद ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक पाए जाते हैं। संस्कृत जगत में वैदिक की तो सीमा नहीं, परंतु लौकिक जगत में ऐसा ग्रंथ नामुमकिन है। महाभारत में वर्णन है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भारतर्षभ, यदि हास्ति यदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। वहाँ स्पष्ट कहा गया कि जो महाभारत में नहीं वहाँ कहीं, वो कहीं भी नहीं है, और जो महाभारत में है वो सब जगह है। महाभारत में भगवान कृष्ण अपने स्वयं का उच्चरित श्रीमद् भागवत गीता का भी वर्णन करते हैं, जिसके श्रोता अर्जुन होते हैं, अपना विराट रूप का दर्शन करते हैं। मैं समझता हूँ छात्रों, प्रिय श्रोताओं, कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे शायद ही कोई अपरिचित होगा भारतीय सभ्यता में। ये हमारे संस्कृति का, हमारे कल्चर का एक मूल है, स्रोत है। जिस तरह से रामायण प्रसिद्ध है, हाँ ये अलग बात है, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का जब वर्णन किया तो यह जनमानस में बैठ गया, क्योंकि अवधी भाषा में उन्होंने इस तरह से सारलीकरण करके लिखा। महाभारत भी कुछ कम नहीं है, सेम रामायण के जैसा लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। मैं बता दूं, महाभारत 3 स्थितियों में आता है। सबसे पहले तो वह जय संहिता के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जय संहिता जब प्रारंभिक काल था महाभारत का तो उसको जय संहिता कहा जाता था। तब उसमें 8800 श्लोक हुआ करता था। लेकिन जय संहिता के बाद जब इसका विकास हुआ तो यह हुआ भारत, तब इसमें 24,000 श्लोक होने लगा। लेकिन प्यारे बच्चों, भारत से जब इसका विस्तार हुआ तो यह हो गया महाभारत। भारत से जब इसका विकास हुआ तो हो गया महाभारत। और यही नहीं, महाभारत में इसका श्लोक संख्या बढ़कर के कितना हो गया, 1 लाख, पूरे 1 लाख। तो कहा जाता है कि यदि हास्ति यदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, अर्थात जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, न तत्क्वचित्, कहीं पर भी नहीं है। तो उसी महाभारत में 18 पर्व हैं, और उन 18 पर्वों का नाम मैं क्रम से आपको गिना रहा हूं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, कर्ण पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, आश्रमवासिक पर्व, आश्वमेधित पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व। हुआ 18।
5, 5 10, 5 15, 3 18। तो 18 महाभारत में पर्व हैं और इन्हीं 18 पर्वों में से भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन है। और जो यह पाठ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वह वन पर्व से वर्णित है। मैं एक छोटी सी लघु कथा कह के आपको उस पाठ को समझाना चाहता हूँ प्यारे छात्रों, जो आपको समझने में बहुत आसान हो जाए। जब शकुनी के सहायता से दुर्योधन पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा जीत जाता है, तो द्यूत क्रीड़ा का एक शर्त रहता है। उस शर्त में होता है कि जो हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास खत्म करेगा, और यदि अज्ञातवास में उसे पहचान लिया गया तो पुनः वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर लेगा। पांडव हार गए थे और वनवास को ग्रहण की। यद्यपि पांडव सक्षम थे, फिर भी वह वनवास को स्वीकार किए। ठीक है। अब वनवास के क्रम जब अंतिम होने लगे, अज्ञातवास की ओर जब वो लोग जा रहे थे, उन लोगों का ये विचार था कि कहाँ अज्ञातवास बिताया जाए, किस वेश में बिताया जाए, क्योंकि अर्जुन जैसा महारथी, भीम जैसा गदाधारी, युधिष्ठिर जैसा भालाधारी, नकुल सहदेव जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ छुप सकता है। द्रौपदी जैसी अकड़ वाली और द्रौपदी जैसी बुद्धिमती, ज्ञानी और क्रोध करने वाली और जो आर्ष कन्या, जो पवित्र कन्या जो द्रौपदी है, उसको कहाँ छिपाया जा सकता है। वो विचार बना रहे थे। इसी बीच नकुल और सारे पांडवों को, द्रौपदी को, सभी को प्यास लगी। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव देखो पास में कोई तालाब है। तालाब को उन्होंने देखा, तालाब नजदीक में था। जब जल लाने वो जाते हैं तो वहाँ एक यक्ष उनको रोक देता है, जल लेने के लिए रोक देता है। कहता है मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो तब जाकर के तुम जल पियो, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। सहदेव क्रोधित रहते हैं और कहते हैं कि अन्न और जल पर सभी का अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चों, अन्न और जल पर सभी का अधिकार सिद्ध है, ये बात सत्य है, लेकिन उसमें भी अपनी बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे भी किसी अन्न और जल को नहीं पीना चाहिए, हमें उस जल का, अन्न का परीक्षण कर लेना चाहिए। ये पाठ हमें ये दर्शाता है कि कोई भी चीज जिस पर मेरा अधिकार है, उसे भी, जिस पर मेरा अपना अधिकार है, उसे भी हमें इस तरह से नहीं पीना चाहिए, हमें उसमें जांच परख करना चाहिए। यक्ष यही ज्ञान उनको देने जा रहा था। यक्ष उस ज्ञान को पांडव को बताना चाहता था कि यदि आप अज्ञातवास में जाएंगे तो इन सब की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो वह जल पीते हैं और मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। कुछ देर बाद सहदेव, नकुल आते हैं, नकुल भी ऐसे ही करते हैं, वह भी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अर्जुन आते हैं, वह भी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और भीम आते हैं, भीम भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो मूर्छा होकर गिर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, और युधिष्ठिर जब जाते हैं तो हाँ, युधिष्ठिर जैसे ही पानी पीना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको आभास हो जाता है कि न शरीर पर कोई दाग, न कहीं कटा न कहीं फटा, हो न हो इस जल में ही दोष है। जैसे ही जल उठाते हैं पीने के लिए, यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जब यक्ष प्रकट होते हैं, यक्ष भी उनसे कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वरना प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल नहीं पीजिएगा। यदि पीते हैं तो आपके भाइयों जैसी आपकी गति होगी। युधिष्ठिर विनम्रता पूर्वक कहते हैं हे ईश्वर, हे यक्ष, आप जो भी प्रश्न करिए मैं उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। और यक्ष जो भी प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर उत्तर उसका समुचित देते हैं। और तब कहते हैं कि हे राजन, आपका एक भाई जीवित होगा। देखिए युधिष्ठिर को, वो चाहते तो अपने एक भाई को जिंदा कर सकते थे, क्योंकि वो माद्री के 2 पुत्र उनके सौतेले भाई थे। लेकिन युधिष्ठिर को देखिए, उन्हें सत्यनिष्ठ कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सहदेव को जिंदा देखना चाहता हूँ।
बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं तो कुंती का पुत्र, माता कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए एक माता माद्री का पुत्र भी जीवित होना चाहिए, क्योंकि यदि उसके साथ न्याय करना है तो इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, अन्यथा माता कहेगी कि देखो युधिष्ठिर अपने भाई को और अपने माता को भूल करके अपने कुंती पुत्र को पहचाना। तब उन्होंने कहा कि यदि मैं कहूँ कि आपका 2 भाई जीवित होगा तब उन्होंने कहा कि तब मैं नकुल को मांगूंगा, क्योंकि नकुल भीम और अर्जुन दोनों से छोटा है। भाव देखिए ये कितना प्रेम और वात्सल्य पूर्ण भाव है। तब उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, इस तरह आपके विचार को देख करके मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए आपके समस्त भाई जीवित होंगे। ठीक है, इन्हीं वाद विवाद को, इन्हीं संवाद को, सम्यक वाद संवाद, यहाँ संवाद है, विवाद नहीं है, इसलिए इन्हीं संवाद को इस पाठ में संक्षेप में कुछ श्लोकों को दे करके बताया है, जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो यह वन पर्व से लिया गया है, इसलिए मैं महाभारत से लिया हुआ यक्ष युधिष्ठिर संवाद का एक श्लोक सुनाता हूँ। पहले मैं इसको सस्वर सुनाता हूँ, उसके बाद आपको इसका अर्थ बताऊंगा, शब्दार्थ बताऊंगा। यह अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद छंदों का आदि छंद है, जो भगवान वाल्मीकि के मुख से निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। भगवान वाल्मीकि ने अपने जब नदी के तमसा नदी के तट पर स्नान करने जब गए तो अपने आश्रम के बाहर उन्होंने जो देखा वो सब कथा बाद में होगी, अभी महाभारत का प्रसंग चल रहा है। इतना समझिए कि अनुष्टुप छंद आदि छंद है और ऋषि वाल्मीकि आदि कवि हैं और रामायण आदि काव्य है और महाभारत एक आर्ष काव्य है। इसमें 1 लाख श्लोक है। मैं आता हूँ विषय पर, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। प्यारे बच्चों, गला खराब है, इसलिए यदि स्वर में बाधा होगी तो मैनेज करिएगा। केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। अज्ञानेन यावृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। किं ज्ञानं प्रोच्यते राजन् कसमश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किं चार्जवमुदाहृतम्।